नोबल मेल ब्राइड। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था प्रिंसेस डांगर की मौत हो जाती है और मिंग बहुत ही दुखी होता है और नू उसे संभालता है। हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो अब इसी तरह से कई दिन बीत चुके थे और वो दोनों एक साथ में ऐसे रह रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। और मिंग को अब पता चल चुका था कि लिंग की मौत किस वजह से हुई थी, जिसमें कि फ्यू का कोई भी हाथ नहीं था। अब उसके पास में कोई भी रीजन नहीं था फो से नफरत करने के लिए। और वो फो का सीक्रेट भी जान चुका था कि वो लड़की नहीं लड़का है, मगर उसे अभी भी ये समझ नहीं आ रहा था कि फ्यू ने उसे यहाँ महल में क्यों भेजा। उसने अपनी बेटी को छुपा लिया और अपने बेटे को उसकी कॉन्क्यूबिन बनाकर भेज दिया। आखिर में इसका रीजन क्या है? वो रीजन तो जानना ही चाहता था, मगर उससे भी ज़्यादा वो चिंतित था कि आखिर में फो का असली नाम क्या है। वो उसका नाम जानना चाहता था। वो फैसला करता है कि वो उससे उसका असली नाम पूछेगा। वो डिनर पर जाता है। वो दोनों डिनर करते हैं और कुछ देर तक वो शांत बैठा रहता है और थोड़ी देर बाद बोलता है, मैं तुमसे पूछना चाहता था कि तुम्हारा असली नाम क्या है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमको तुम्हारे रियल नाम से बुलाना चाहता हूँ। मिंग की बात सुनकर नू बहुत ही खुश हो जाता है और बोलता है, मेरा नाम नू है। वैसे भी मैं जानता हूँ कि मैंने गलत किया है और मैं आपसे माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ कि मैंने अपनी बहन होने की एक्टिंग की। नू समझ गया था कि मिंग को उसकी सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए वो उससे कुछ भी नहीं छुपाता और जो भी है वो उसे सच बोल देता है। मिंग उससे कुछ नहीं कहता। वो उसको हक कर लेता है और उसके कान में जाके फुसफुसाता है, नू बहुत ही अच्छा नाम है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि तुम फो की जगह पर यहाँ पर आए। वो ये कहकर उसको चीक्स पर किस कर लेता है। दोनों को बहुत ही शर्मिंदगी होती है और दोनों ऐसे ही लेट जाते हैं। उस रात दोनों में से कोई भी ठीक से नहीं सो पाया था। अगले दिन जब आँख खुलती हैं, क्यों जनरल से मिलना चाहता था। वो चाहता था कि वो एम्परर से जाकर मिले और उनसे कुछ मैटर डिस्कस करे। जाते हुए वो सोच रहा था, वो लड़की जिसको वो इतना पसंद करता है वो उसके साथ उसी के घर में रह रही है और वो बहुत ही सुंदर दिखती है, मगर पता नहीं क्यों उसे वैसा फील नहीं होता जैसा उसे पहली बार देखकर हुआ था। उसको लगता है कि उसके साथ में कुछ तो गलत है, मगर वो मन ही मन ये भी जानता है कि वो उसको पसंद करती है। यही सोचते हुए वो वहाँ से जा रहा होता है। अचानक से जाकर वो नू से टकरा जाता है। नू उससे माफ़ी मांगता है और वहाँ से चला जाता है, मगर क्यों को समझ नहीं आता आखिर में उसके साथ हुआ क्या। वो उसको जाते हुए देख रहा होता है। क्यू का फ्रेंड उसे ये करता हुआ देख लेता है और वो उसे बोलता है, तुम इतनी हिमाकत मत करो। तुम क्या देख रहे हो? तुम क्या जानते नहीं वो प्रिंस की नई कॉन्क्यूबिन है? उनका नाम फो है। इस बात को सुनकर क्यू को बहुत ही शौक लगता है, क्योंकि वो भी फो नाम की एक लड़की को जानता है जो कि उसके गेस्ट हाउस में रह रही है, जो कि बिल्कुल एक जैसी दिखती है। अगर ये फो है तो वो कौन है जो मेरे साथ में गेस्ट हाउस में रह रही है? ये सोचने लगता है। अब वो डिसाइड करता है कि वो सच का पता ही लगा कर रहेगा। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। नू और मिंग में से कोई भी कुछ नहीं बोलता और वो ऐसे ही रह रहे होते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। दोनों में से कोई भी अपने मन की बात कहना नहीं चाहता था। एम्परर ने सोचा था कि वो अपने मिनिस्टर की एक बेटी को राजकुमार के लिए कॉन्क्यूबिन बनाकर लाएंगे, जिससे कि उनके राज्य को बहुत ही फायदा होगा। ये बहुत ही अजीब था। एम्परर इस बात का डिस्कशन नू के फादर से करते हैं। नू के फादर इस बात को सुनकर खुश होते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये नू के लिए अच्छा होगा कि उसे कम दिनों के लिए यहाँ रहना पड़ेगा और वो यहाँ से आसानी से निकल कर जा सकता है, इसीलिए वो हाँ कर देते हैं। नू भी खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि मिंग भी उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है और ये उसके लिए अच्छा होगा कि वो यहाँ से चला जाए। अब क्यू के गेस्ट हाउस में क्यू हर चीज़ को नोटिस कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि ये वो लड़की नहीं है जिसको उसने सबसे पहले पसंद किया था, मगर वो ये भी जानता था ये जो भी फो है मुझे बहुत ही पसंद करती है। इसी वजह से वो उससे डायरेक्टली नहीं पूछ सकता था
और उसे उससे बात करने में थोड़ा अजीब लगता था। उसे लगता था जैसे कि वो अपने बचपन के दोस्त से बात कर रहा है। अब क्यों डिसाइड करता है कि वो अपने बचपन के दोस्त नू से मिलेगा और उससे बात करेगा। उसको उसने बहुत दिनों से नहीं देखा है। पैलेस में नू और मिंग दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। मिंग ने ऑर्डर दिया था पर्सनली नू के लिए कुछ अच्छा बनाने के लिए। नू को वो स्मेल बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, मगर वो जैसे ही वहाँ पहुँचता है उसको कुछ अजीब सा फील होने लगता है और वो मुंह बना लेता है। मिंग उसको ऐसा करते देखता है तो वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें ये सब पसंद नहीं है? नू नहीं जानता था कि वो क्या बोले, क्योंकि वहाँ पर खड़े सभी लोगों को वो स्मेल बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन नू को पता नहीं क्यों वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसकी स्मेल से नू को उल्टी आने लगती हैं और वो बाहर चला जाता है। रुचि और सुचि भी उसकी मदद करती हैं। मिंग उसको थोड़ा सा पानी पिलाता है और उसको बिस्तर में लिटाने में मदद करता है। मिंग डॉक्टर को बुलाना चाहता था, मगर नू उसे रोक देता है और बोलता है, मैं थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। मिंग बोलता है, ठीक है, तुम अच्छे से आराम करना। मिंग सोचता है इसको आराम करने देना ही ठीक रहेगा और वो वहाँ से चला जाता है, मगर नू किसी और तरह से ही सोच रहा था। मिंग वहाँ से चला जाता है। नू सोचता है मिंग उसके बारे में सिर्फ इतना ही सोचता है कि वो उसको अच्छा दोस्त मानता है और कुछ नहीं, इसीलिए तो वो उसे छोड़कर चला गया, जबकि वो जानता था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो वो भला उसे छोड़कर कैसे जाता। यही सोचते हुए वो सो जाता है। दूसरे दिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके लिए जो खाना लाया गया है उसकी स्मेल अच्छी आ रही है। रुचि और सुचि उसके लिए दलिया लेकर आई थी। थोड़ा खाने के बाद नू को फिर से नींद आने लगती है और वो सो जाता है। जब वो दोबारा उठता है तो 11 बज चुके थे। वो ज़्यादा सो लिया था। अब वो घूमने जाना चाहता था, इसीलिए वो रुचि और सुचि के साथ में मिलकर पार्क में चला जाता है। वेदर बहुत ही अच्छा था, मगर न जाने क्यों नू के फेस पर बिल्कुल भी स्माइल नहीं थी। वो इधर उधर भटका हुआ था। ये देखकर रुचि और सुचि उसको खुश करने के लिए बातें करने लगती हैं, मगर वो उन पर ध्यान नहीं देता और थोड़ी देर में घूमते हुए वो अपने रूम में आ जाता है। इधर मिंग को पता चलता है कि नो उठ चुका है। वो उससे मिलने जाना चाहता था, मगर उससे पहले ही एम्परर ने उसे किसी काम से बुला लिया था, जिसकी वजह से वो उसको मिलने नहीं जा सका। वो नौकर से कहकर नू के लिए खाना भिजवा देता है। हालांकि वो दोनों मिलकर खाना खाया करते थे, लेकिन आज मिंग उसके साथ में नहीं था, इसीलिए नू को नहीं पता था आखिर में मिंग उसके बारे में क्या सोच रहा है। इधर क्यों डिसाइड करता है कि वो अपने बचपन के फ्रेंड से मिलने जाएगा और वो पैलेस में चला जाता है उससे मिलने के लिए। जैसे ही वो फ्यू हाउस में पहुंचता है, वहाँ पर कोई भी उसे बताने को तैयार नहीं था कि आखिर में नू कहाँ है। वो नौकर से पूछता है, लेकिन नौकर कोई भी जवाब नहीं देता, इसीलिए वो जनरल के पास जाता है और फ्यू से पूछता है, आखिर में नू कहाँ है, मैं उसका दोस्त हूँ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जनरल उसे कोई भी जवाब अच्छे से नहीं देते और बोल देते हैं उसे अंडरग्राउंड जाकर कोई काम करना था, इसलिए वो यहाँ नहीं है। क्यों समझता था कि आखिर में नू के पास में अब ज़्यादा प्रेशर है, उसे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी बहन अब पैलेस में कॉन्क्यूबिन है। इस वजह से उसे महल के काम में ज़्यादा ध्यान देना होगा। वो ये तो जानता था कि फो उसकी बहन है, मगर ये बिल्कुल नहीं जानता था कि 2 फो में से कौन सी असली फो है। क्या जो महल में रह रही है वो फो है, या उसके घर में रह रही है वो फो है। वो इस बात को ख़त्म करना चाहता था और वो जाकर पूछना चाहता था आखिर में असली फो कौन है। जब वो गेस्ट हाउस के पास में पहुंचता है तो वो सुनता है कि फो रो रही होती है और बोल रही होती है, क्यों तुम पागल हो, तुम मुझे ही खोजने के लिए मेरे घर गए हो। आखिर मैं तुमसे ये भी नहीं पहचाना जा रहा कि मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ और मैं ही नू हूँ, और तुम मुझे खोजने के लिए मेरे ही घर गए हो। मैं बचपन से तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, मगर तुमने कभी भी ये नोटिस नहीं किया कि मैं एक लड़की हूँ और मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ। क्या तुम्हें ये कभी भी समझ नहीं आया? क्या तुम्हें मेरा प्यार बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता? तुम क्यों अभी भी मेरे भाई के बारे में सोच रहे हो? नू, जो कि तुम्हारे सामने 1 या 2 बार आया है मेरा रूप लेकर,
लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर में तुम प्यार किसको करते हो। मैंने अपने फादर को छोड़ दिया तुम्हारे लिए, अपने भाई को छोड़ दिया, क्या तुम मुझे पहचान भी नहीं सकते। वो ये सारी बातें खिड़की के पास बैठकर रो रही थी और ये सारी बातें क्यों सुन लेता है। उसे अपने लिए बहुत ही बुरा लगता है। जो भी उसने किया वो बहुत ही बड़ा पागल था। आखिर में उसे क्यों नहीं पता चला, उसने फो को क्यों नहीं पहचाना जो कि हमेशा से उसके साथ थी। महल में डिनर के समय नू मिंग का वेट करता है। उसे ठीक लग रहा था मगर उसे नींद आ रही थी। वो यही सोचकर बेड पर चला जाता है और जाकर लेट जाता है और सोचता है, पागल तुम किसका इंतजार कर रहे हो, तुम मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत रखो। और यही सोचते हुए वो सो जाता है। मगर नू नहीं जानता था कि जो एम्परर ने मिंग को काम दिया था उसको ख़त्म करने के बाद में मिंग सीधा नू के रूम में आता है। नू बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। वो सुचि और रुचि से बोलता है कि इसको जगाया ना जाए और वो उसकी तबीयत के बारे में पूछता है और वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे मैसेज मिलता है कि एम्परर ने उसे बुलाया है। वो जब एम्परर के पास पहुँचता है तो एम्परर उसे ऑर्डर देते हैं कि वो एक मिनिस्टर की बेटी को अपनी कॉन्क्यूबिन बनाकर लेकर आए। मिंग को ये सुनकर बहुत ही शौक लगता है। आखिर में वो नहीं जानता था इस बारे में नू कैसे सोचेगा और वो खुद नहीं जानता था कि वो नू के लिए क्या फील करता है और नू उसके लिए क्या फील करता है। इसीलिए वो एम्परर से कहता है, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में सोचना होगा। एम्परर मिंग के आंसर से ज़्यादा खुश नहीं थे मगर वो फिर भी उसको टाइम देते हैं क्योंकि गेस्ट हाउस में अब वो तैयार होती है क्योंकि अब वो समझ गई थी कि वो कुछ भी कर ले क्यों उससे प्यार नहीं करेगा, इसीलिए वो वहाँ से जाना चाहती थी। वो वेट करती है कि क्यों लास्ट टाइम उससे मिले और वो उससे गुड बाय बोलते क्योंकि वो नहीं जानती थी कि अब वो दोबारा उससे मिल पाएगी कि नहीं। वो नू के बारे में सोचती है कि उसने नू के साथ में बहुत ही गलत किया। वो सोचती है अब वो जाकर नू से मिलेगी और उससे माफ़ी मांगेगी और वो अपनी गलती को सुधारेगी क्योंकि वो नू को बहुत ही प्यार करती थी। आखिर में वो अपने भाई के साथ में ऐसा कैसे कर सकती है। उसके जाने के बाद में नू पहले से बाहर आ सकता है और अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता है। वो जब गहरी सोच में थी उसे पता नहीं चलता कि क्यों अंदर आ चुका है। क्यों उसकी ओर क्वेश्चनिंग मैनर में देखता है और वो अपने विचारों से बाहर आती है और क्यों को बोलती है, थैंक यू मेरी केयर करने के लिए। अब मैंने एक घर देख लिया है किराए पर रहने के लिए। अब मैं यहाँ से जाने का सोच रही हूँ। मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें इतना परेशान किया। ठीक है तो मैं चलती हूँ। फो के लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था उसके आंसुओं को छुपाना। फो के शब्दों को सुनने के बाद मैं क्यों नहीं जानता था आखिर में वो कैसे रिएक्ट करे। क्यों जानता था फो का प्यार एक दिन का नहीं है, वो इसे बहुत टाइम से पसंद करती है। आखिर में वो ऐसी लड़की को कैसे खो सकता है और उसे ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो उसे इतना प्यार करे। इसीलिए वो आगे बढ़ता है और फो का हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है, फो मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो जो मैं तुम्हें अब तक नहीं समझ पाया, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूँगा। क्या तुम मुझे आखिरी मौका नहीं दे सकती। फो क्योंकि बात सुनती है और रोने लगती है और वो उसको हक कर लेती है। क्यों भी उसे हक कर लेता है। दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे और दोनों ही बहुत खुश थे। नो के कमरे में नो अपने विचारों में खोया हुआ था और नो मिंग के बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था मिंग अब उसके कमरे में नहीं आता जिस तरह से वो पहले आया करता था, ना ही वो उससे इवनिंग वॉक पर ले जाता है। शायद अब उसे उसमें कोई भी इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं उसके लिए सिर्फ एक फ्रेंड ही तो हूँ, मगर शायद अब उसे कोई और दोस्त मिल गया होगा, वो उसके साथ में समय बिता सकता है। जब वो ये सब सोच रहा था तभी रुचि और सुचि आती हैं और उसे इन्फॉर्म करती हैं कि उसके पिता उससे मिलने आए हैं। नू बोलता है उनको अंदर आने दो। वो अपने पिता को देखकर बहुत बड़ी स्माइल करता है और जाकर उन्हें हक कर लेता है। फ्यू उसको सारी बातें बताता है और बोलता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है और बताता है एम्परर ने ऑर्डर दिया है मिंग को कि उसे नई कॉन्क्यूबिन लानी है।
अब तुम्हारे पास में मौका है, तुम यहाँ से भाग सकते हो। कुछ समय रुकने के बाद में फ्यू वहाँ से चला जाता है। न्यू सोचता है अभी अभी उसके पिता ने जो भी कहा वो सच है। मिंग एक नई कॉन्क्यूबन लेके आ रहा है, मगर ये उसके लिए अच्छा चांस है यहाँ से छुपने का और अपनी ज़िंदगी खुशी से जीने का। मगर न जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लग रहा ये सुनकर। आखिर में वो इतना सेल्फिश नहीं हो सकता। मिंग पूरी ज़िंदगी उसके साथ थोड़े गुजार सकता है। वो एक लेडी थोड़ी है जो सब कुछ दे पाए मिंग को। वो ये सुनकर वहाँ से उठने की कोशिश करता है, मगर वो गिरने वाला होता है। वो सोचता है रुचि सूची में से कोई उसकी हेल्प करेगी उठने के लिए, मगर जब वो देखता है तो वहाँ पर मिंग होता है। वो उसको उठाता है और बेड पर ले जाके बिठा देता है और मिंग रुचि और सूची को ऑर्डर देता है कि उसकी देखभाल करें। उसे कुछ काम है जो ख़त्म करने जाना है। पता नहीं क्यों आजकल नू बहुत ही जल्दी बीमार पड़ जा रहा था और उसे बहुत ही नींद आती थी। शायद वो सोचने लगता है कि डर गया है मिंग को छोड़ के जाने से, मगर उसे यहाँ से निकलना ही होगा। उस रात मिंग नू के कमरे में नहीं आता, मगर वो अपने नौकर को भेज देता है कुछ खाना लेकर नू के लिए। मगर खाने को देखकर भी नू को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती, क्योंकि गेस्ट हाउस में फो क्यू को सब कुछ बता देती है उसने जो भी नू के साथ में किया। फिर अगले दिन क्यू उसको बोलता है कोई बात नहीं, मैं जाकर चुपके से नू से मिलूंगा और उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। और वो ऐसा ही करता है। नू ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है कि फो बिल्कुल ठीक है। क्यू नू को बोलता है कि वो उसकी यहाँ से निकलने में मदद करेगा, तुम शाम को तैयार रहना। मगर नू यहाँ से जाने से पहले एक बार मिंग से मिलना चाहता था और वो उसके साथ लंच करना चाहता था। सो वो पर्सनली मिंग के लिए खाना बनाता है। मिंग ये देखकर बहुत ही खुश होता है कि नू ने पर्सनली उसके लिए खाना बनाया है। दोनों मिलकर खाना खाते हैं और बातें करते हैं। मिंग को थोड़ा अजीब लगता है, मगर मिंग ये नहीं जानता था कि नू यहाँ से जाने वाला है, जैसा कि क्यू ने प्लान किया था। और वो नू को लेकर वहाँ से चला गया और अपने घर में ले जाके छुपा दिया। अब किसी को नहीं पता था कि नू कहाँ पर है और ना ही किसी को ये पता था कि फो कहाँ पर है। क्यू हाउस में पहुँचने के बाद में फो बहुत ही खुश थी और वो बहुत ही खुश थी अपने भाई नू को खुश देखकर। वो नू से बात करती है और थोड़ी देर में देखती है कि नू थक चुका है और जैसे ही वो नू से कुछ कहने वाली होती है नू को उल्टियाँ आने लगती हैं और वो बेहोश हो जाता है। रुचि और सूची इन्फॉर्म करती हैं कि इन दिनों नू बीमार चल रहा है और ये उसके साथ अक्सर होता है। क्यू डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर चेन उसके जानने वाले थे जो कि उनके बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। रुचि और सूची डॉक्टर को बताती हैं कि 2 हफ्ते से इनके साथ में लगातार ये हो रहा है कि इनकी तबीयत कभी भी ख़राब हो जाती है। ये सब सुनने के बाद में डॉक्टर क्यू की नब्ज चेक करता है और क्यू और फो को बताता है कि नू प्रेग्नेंट है। रूम में खड़े लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और डॉक्टर चैन, क्या आप नहीं जानते कि नू एक लड़का है? ऐसा कैसे हो सकता है? वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है?